हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी बिसाहूदास महंत जी के जो आदम कद है प्रतिमा है, जहाँ पर धर्मेंद्र सिंह के द्वारा जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, जो हमारे कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा वो चित्र वहाँ पर लगाई गई है, उसको वहाँ पर सुरक्षित रखा जाए। और इस प्रकार की ओछी राजनीति धर्मेंद्र सिंह द्वारा जो किया जा रहा है समाज को गुमराह करने के लिए, खास करके आदिवासियों को, जो आदिवासी समाज बुढ़ादेव को मानते हैं, न कि शिव जी को। शिव जी हमारे आराध्य हैं, वहाँ पर सुरक्षित हैं, किसी भी प्रकार से कोई विवाद नहीं है। इसको राजनीतिक लाभ लेने के लिए, जैसे पंचायत में भी चुनाव होना है, इस दृष्टि को देखते हुए उन्होंने तरह तरह की व्हाट्सएप मीडिया, प्रिंट मीडिया में समाचार चला रहे हैं जो सरासर मिथ्या और गलत है। मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ। आगे अगर मान लो इस प्रकार की रहेगी तो आपके द्वारा गोंडवाना समाज क्या कार्रवाई की जाएगी? गोंडवाना समाज हमेशा से बिसाहूदास जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि जिन्होंने शिकायत किया है वो समाज के बारे में कोई रीति नहीं जानते हैं। वे अपने लाभ के लिए अपने पिताजी को स्वयं नाम बदल करके दूसरे जी को पिताजी बना रहे हैं। आदिवासी समाज की जमीन गैर जाति में बेचवा रहे हैं। ये प्रकार से हथकंडा है जिसे आदिवासी समाज को ज़्यादा ठेस लगा है। जो किसी ने बर्बाद किया है तो महल के लोगों ने किया है, जो आदिवासियों के संरक्षण करना चाहिए, बल्कि वो आदिवासियों को दरकिनारा करते हुए सामान्य जाति में अपना जमीन बेच रहे हैं, जिससे समाज की जो नीति रीति है उससे आहत है हम लोग। और भविष्य में इस प्रकार से गंदी हरकत करते हैं तो समाज द्वारा आंदोलन किया जाएगा, और जो आदिवासी का अधिकार है उसके लिए हम लोग पूरा शक्ति के साथ में उसका पुरजोर विरोध करेंगे और हमारे आदिवासी समाज को न्याय दिलाएंगे। अगर मान लो अगर धर्मेंद्र सिंह इसी प्रकार का और कुछ करते हैं तो आदिवासी समाज किस प्रकार की धरना आंदोलन पर इस प्रकार से करते हैं तो हम लोग उनका तरह तरह से जानते हैं, क्योंकि वो गौड़ समाज से आते हैं। उसका माता पिता कोहिलाडी निवासी हैं और वो गौड़ समाज में पैदा हुए हैं, जो कि अपना जो वोटर लिस्ट है कोहिलाडी का निवास करते हैं, शक्ति में अभी तक रहे नहीं हैं, और अपने आप को राजा का जो दमगा भरते हैं या राजा कथाकथित समझते हैं, वो सरासर झूठा है। और पढ़ा लिखाई में अपने पिता सुरेंद्र बहादुर सिंह जी को वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा करके फर्जी तरीका से वो किए हैं, सरासर गलत है। उसके बारे से हम लोग आदिवासी समाज उनका पुरजोर विरोध करेंगे, और भविष्य में साफ सुथरा जो भी उनका पिताजी है, दत्तक पुत्र है, क्या है, वो भली भांति समाज को अवगत कराएं और समाज को गुमराह न करें, ताकि आदिवासी समाज में जो व्यवस्था है कि अपना पिता है ये वो प्राकृतिक रूप से रहते हैं। और इसमें क्योंकि समाज में जमीन जायदाद का मामला है, राजा सुरेंद्र बहादुर जी आदिवासी वर्ग से आते हैं, गौड़ समाज से आते हैं, तो उनको बचाने के लिए ये आदिवासी समाज के एक लड़के को अपने पास रख करके तरह तरह से महल की संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। और ऐसी बातों का मैं निंदा करता हूं कि हमारे स्वर्गीय बिसाहूदास जी महंत हमारे पूज्य हैं, जो समाज में अच्छा संदेश दिए हैं, जिन्होंने तरह तरह से विधायक रहे, मंत्री रहे, जिन्होंने हमारे हंसदो बांगो बांध की नींव रखी, जो समाज में अभी भी सर्वमान्य नेता हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के। मैं उनकी आदम कद का सादर प्रणाम करता हूं। हमेशा वहां पर बने रहें, और हम सब शक्ति नगरवासी जो उनसे जुड़े हैं, आस्था रखते हैं, उसको सच सच मेरे ओर से सेवा जोहार। जय बुढ़ादेव, जय गोंडवाना। वर्तमान में शक्ति की राजनीतिक परिदृश्य में एक मुद्दा बहुत सामने आ रहा है कि राजा धर्मेंद्र सिंह के द्वारा यह कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ या शंकर जी आदिवासियों के बूढ़ा देव हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आदिवासियों में तो भगवान नाम का कोई शब्द नहीं है। और रही बात धर्मेंद्र सिंह जी का, तो वो उनका जो है व्यक्तिगत विचार हो सकता है, परंतु सामाजिक विचार नहीं। मतलब सामाजिक दृष्टि से बूढ़ा देव आपके कौन हैं?
बुढ़ा देव हमारे आराध्य देव हैं, लेकिन भगवान नहीं है। और आदिवासी संस्कृति के हिसाब से यदि देखें और माने तो हमारा देवालय अलग है, हम मूर्ति पूजक नहीं हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान शंकर का आपके बूढ़ा देव से कोई लेना देना नहीं है? नहीं है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मूर्ति पूजक अलग होते हैं, हम प्रकृति के उपासक हैं और प्रकृति के अनुसार ही हमारा रीति रिवाज चलता है। मूर्ति पूजक वाले हम लोग नहीं हैं। और उन्होंने किस तरह से बयान दिया है, क्या दिया है, उनके बारे में तो मैं नहीं जानता, परंतु इस तरह का यदि बोले हैं तो उनका निजी व्यक्तिगत विचार हो सकता है। पर आदिवासी, किसी भी आदिवासी के रीति रिवाज संस्कार को देखें तो हमारे उसमें मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है। ठीक, धन्यवाद।